आज हम आपको संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। और ये जो वीडियो है सभी के लिए, कक्षा 6 से 12 तक सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। ठीक है, पहला हमारी जो संख्या है, पहली प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इन्हीं को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनिटिव तक। ये प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरी देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या है, या इनको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और प्राकृतिक संख्याओं में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। होल नंबर्स में, पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्याएं आती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्फिनिटिव तक। लेकिन थोड़ा फर्क है, इसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है प्राकृतिक में, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित किया जाता है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो चुकी हैं या होल नंबर्स हो चुकी हैं। तीसरा देखिए सम संख्याएं। सम संख्याएं या इन्हीं को बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की डेफिनेशन जो है, जो संख्याएं 2 से विभक्त हों, जो संख्याएं 2 से विभक्त हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से जो कट जाए, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 ... इन्फिनिटिव तक। ये हमारी सम संख्याएं हो चुकी हैं। अब चौथी संख्या देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं या इन्हीं को बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन है जो 2 से विभक्त ना हो, जो 2 से विभक्त ना हो या 2 से भाग देने पर ना कटे, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 ... अनंत तक। ये हमारी विषम संख्याएं हो चुकी हैं। अब पांचवी संख्याएं देखिए। अभाज्य संख्याएं। इन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये बहुत मोस्ट है। प्राइम नंबर्स वे होती हैं जो केवल 1 और स्वयं से कटती हैं, केवल 1 और स्वयं से कटती हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जो
वन व स्वयं से विभक्त होती। जो वन व स्वयं से विभक्त होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वन और स्वयं से ही विभक्त होती हैं और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, अब देखिए जो अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये 100 तक होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। होती तो आगे भी हैं लेकिन 100 तक वेरी वेरी मोस्ट होती हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए कितनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक से जो 100 तक हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 25। अब इससे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसमें पॉइंट पूछे जाते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं गिनिए 1 से 25 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 होती हैं। कितनी होती हैं, 9। 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, गिनिए 25 से 50 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 50 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 75 से 100, 1, 2, 3, 4। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये सभी जोड़ दो 25 प्राप्त होंगी। 1 से 100 तक कितनी प्राप्त होती हैं, 25 प्राप्त होती हैं अभाज्य संख्याएं। ये हमारी प्राइम नंबर्स हो गई हैं। इनकी डेफिनेशन है जो वन और स्वयं के अलावा किसी से भी विभक्त ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या देखिए या इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारी वो किन किन संख्याओं से कटती हैं, 1 स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या, कम से कम एक और संख्या से विभक्त होनी चाहिए। एक स्वयं के अलावा कम से कम एक और नंबर से कटने चाहिए, उन्हें ही हम भाज्य संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी अधिक से अधिक तो चाहे जितनी संख्याओं से कट जाए लेकिन कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए, 1 और स्वयं के अलावा। जैसे हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, 6, 4 के बाद है 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 17 नहीं है, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, ऐसे ही लिखते जाना 100 तक। जी हमारी भाज्य संख्याएं भी लिख लीजिए डिटेल में। 30 हो गई है। 30 से के बाद आएगी आपकी 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, नहीं 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, नहीं होती है 62 होती, 62, 63, 64, 65, 66, 67 नहीं होती है 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 नहीं होती 80, 81, 82, 83, 83 नहीं होती है 84, 85, 86, 87, 88, 88 के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं 88 के बाद 89 नहीं होती है 90 होती है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 नहीं होती है 98, 99 और 100। ये होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। इनके भी पॉइंट्स बनते हैं। इनके पॉइंट्स कैसे बनते हैं देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं आपको। देखिए हम डेफिनेशन साफ करे दे रहे फिर बता रहे हैं। यहाँ पॉइंट गिन के बता रहे हैं। 1 से 25 तक भाज्य संख्या है। 1 से 25 तक कितनी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होती हैं। अब देखो पॉइंट बनेगा 26 से 50 तक, क्योंकि 25 निकल चुकी है। अब 26 से 50 तक होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50। अब 51 से 75 तक भाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब देखिए 51 से 75 तक 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 75 से 100 तक देखिए भाज्य संख्या है। 75 नहीं होगा, 76 से 100 तक भाज्य संख्या है। 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 75 से 100 तक कितनी निकली हैं? 21। अब देखिए हम 1 से 100 तक निकाल रहे हैं, कितनी निकलती हैं 1 से 100 तक? 1 से 100 तक भाज्य संख्या है। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 9, 1, 10, 10, 9, 19 और 5, 24 की 4 हासिल 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 9, 24 की 2 हासिल 2, 2, 4, 5, 6, 7, 74।
अब 74 भाज्य संख्याएं निकली, 25 अभाज्य हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक संख्याएं में है। 74 भाज्य निकली, 25 अभाज्य निकली, तो एक संख्या कहाँ चली गई? देखो भाज्य अभाज्य निकली है हमारी 25 और भाज्य कितनी निकली हैं? 74। टोटल भाई 99। और 1 से 100 तक संख्या होती हैं कितनी? 100 होती हैं। तो एक संख्या कहाँ चली गई? तो नोट में लिख लीजिए, नोट जो 1 है, एक ना एक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो एक ना एक है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य।